जादुई जंजाल की खोज करते करते मैं काफी दूर निकल आया। उन बच्चों को बचाकर, उन्हें छोड़कर, अपने साथियों को बीहड़ में छोड़कर, मुझे मायावी छाधारी नागर ने बताया था कि जादुई जंजाल पहुंचोगे, वहां एक महामाया नाम की कोई लड़की मिलेगी, उसी के पास वो खंजर हमें प्राप्त होगी, जिस खंजर के द्वारा हमें इस त्रिकाल देव का कत्ल करना है। और उसी का रक्त जब तक हम महाराज के उस जो पत्थर की मूर्ति बने हुए हैं, जब तक उसका रक्त, उसका खून नहीं लगाएंगे, तब तक महाराज पत्थर से इंसान नहीं बनेंगे। अब हम जादुई जंजाल खोदते खोदते काफी दूर चलकर आ गए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो है कहाँ मिलेगी। प्यास से बेचैन हो रहा हूँ, चला नहीं जा रहा। देखता हूँ कि आगे एक सरोवर है, चलकर इसी सरोवर में पानी पीऊं, प्यास से बुझाऊं, उसके बाद फिर आगे की मंजिल में तय करूंगा। ये सरोवर है, इसी जगह पानी पीकर अपनी प्यास बुझाऊं और उसके बाद फिर जादुई जंजाल खोदते खोदते मैं वहां तक पहुंचूंगा। सबसे बड़े इसी सरोवर में पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता हूं। आप इस सरोवर में पानी नहीं पी सकते। आपको मालूम नहीं है यह जादुई जंजाल है, यह जादुई जंजाल है, और यहाँ की मलका हमारी महामाया है। जादुई जंजाल, इसका मतलब कि ये सरोवर जो है ये जादुई जंजाल में ही है। हाँ। और यहाँ की मलका महामाया है। महामाया है, और जो भी सरोवर में पानी पीने आता है, हम उसको पकड़ के अपने मलका के पास ले जाते हैं। इसका फैसला हमारी मलका ही करती है। ठीक है सिपाही, अगर तुम यहाँ के सिपाही हो, सैनिक हो, यहाँ की राज्य मलिका के सैनिक हो, तो ले चलो मुझे महामाया के पास, वही चलकर मैं अपनी प्यास से बुझाऊंगा। चलिए, ले चलो। मलका, ये मानव सरोवर में पानी पीने जा रहा था, इसको पकड़ के हम आपके पास लाए हैं। क्या आदेश है मलका? ये मानव हमारे सरोवर में पानी पी रहा था। हाँ मलका, और इसको पकड़ के हम आपके पास लाए हैं। क्या आदेश है? मैं बताती हूँ। अरे मानो, मैं तुझसे कुछ जानना चाहती हूँ। अरे मानो तू कौन है, जल्दी जुबा को जंजाल में कैसे
का रहने वाला है, हमारे इस शादी जंजाल में आया तो क्यों? सब कुछ बतलाऊंगा देवी जी, सब कुछ बतलाऊंगा। और मुल्क मेरा उज्जैन है और विजय सिंह थाना। मुल्क मेरा उज्जैन है, विजय सिंह थाना। डाकू बना खूंखार हूँ, सुल्ताना बदला। हाँ देवी जी, मैं सुल्ताना डाकू के नाम से प्रसिद्ध हूँ। उज्जैन का रहने वाला मैं सेना नायक विजय सिंह हूँ देवी जी। उज्जैन के रहने वाले और हमारे इस जादुई जंजाल में क्या काम है? हमारे इस जादुई जंजाल में तुम आए तो क्यों? देवी जी, जादुई जंजाल में क्यों आया हूँ मैं सब कुछ बताऊंगा। मुझे ऐसी जरूरत आपसे पड़ी कि मैं जादुई जंजाल को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुंचा। और मुझे सख्त जरूरत आपकी थी, क्योंकि आपके पास कोई ऐसी खंजर है, अगर वो खंजर मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरा मकसद पूरा हो जाए। और जब तक वो खंजर नहीं प्राप्त होती मुझे, तब तक मेरा मकसद अधूरा है देवी जी। उसी खंजर के वास्ते मैं यहाँ तक चलकर आया। मानो तुमने ठीक सुना है, तुमने ठीक सुना है। मेरे पास तिलस्मी खंजर है। हाँ, लेकिन जो भी इंसान इस खंजर को पाना चाहता है, उसे मेरी कुछ शर्तें हैं जो कि पूरी करनी पड़ेंगी। देवी जी, आपकी कौन सी शर्तें हैं? आप मेरे समक्ष अपनी शर्त को जाहिर करें, क्योंकि हमें आपके तिलस्मी खंजर की सख्त जरूरत है। तो सुनो सुनो मानो। बताओ देवी जी। और तिलस्मी की चाहत अगर दिल के अंदर, तिलस्मी की चाहत, तिलस्मी की चाहत अगर दिल के अंदर, तिलस्मी की चाहत अगर दिल के अंदर, करो शर्त पूरी तभी दूंगी खंजर, करो शर्त। मेरे साथ में जो भी शादी रचाए, मेरे साथ में जो भी शादी रचाए, उसी को मैं दूंगी तिलस्मी ये खंजर, उसी को मानो। ये मेरी शर्त है। जो भी इंसान इस खंजर को पाना चाहता है, सबसे पहले उसे मेरे साथ शादी करना होगा, तब वो खंजर को पा सकता है। ये आप क्या कह रही हैं? आपकी इतनी उम्र और आप कह रहे हैं कि जो शख्स मेरे साथ शादी रचाएगा वही इस तिलस्मी खंजर को पाएगा। वही पाएगा। अच्छा, ज्यादा उम्र थोड़ा है, फिर लगभग वही 150-200 साल उम्र हुई। 150-200 साल उम्र बता रहा है। इतनी जर्जर है, हड्डियां कप रही हैं, चलने में मजबूर हैं, और बता रहा कि ज्यादा उम्र नहीं। लेकिन कुछ भी हो, क्योंकि जब तक ये तिलस्मी खंजर मुझे प्राप्त नहीं होती, तब तक हमारा मकसद अधूरा है। और ये तिलस्मी खंजर पाने के लिए हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। लेकिन नौजवान, एक शर्त मेरी और है। कौन सी शर्त?
इस खंजर को पाने के लिए तुम्हें मेरी 2 शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। दूसरी शर्त कौन सी है आपकी? पहली शर्त, मेरे साथ शादी करना होगा, और दूसरी शर्त, जब तुम मेरे साथ शादी करने के बाद जब मेरे साथ सुहाग रात मनाओगे तो उसी सुहाग रात में ये खंजर मैं तुम्हें दे दूंगी। अभी तक तो शादी की ही बात थी। भगवान, कौन सी परीक्षा हमारी हो रही है बताओ। ये बूढ़ा है, चलने नहीं पाती, शादी की तो बात दूर रही। चलो हम शादी रचा लेंगे। अब कह रही हमारे साथ सुहाग रात। तुमका कौन घबराहट हो रही? कहा तुमका कौन? मान लियो उम्र है ब्याहे का तो कौनो शंका नहीं ना, शादी तो निपट जाए भाई, लेकिन सुहाग रात, वही सुहाग रात के सुन के तो हमरो को बड़ी सनसनाएगी यार। ये सुहाग रात में बुढ़ीवा निपट जाएगी नहीं? नहीं पता लागे तुम सुहाग रात शुरू करो, बुढ़ीवा पहले निपुर जाए। राम बली और पक्का ये मर जाई है, बर्दाश्त ना कर पाई। तुम बियाह करो और भगवान के नाम लेके सुहाग रात शुरू करो। तुमका जरूरत खंजर के, खंजरवा मिल जाए चाहे मरीन जाए। मुझे अपना मकसद पूरा करना है, इसके लिए कुछ भी हो, लेकिन हमें आपकी दोनों शर्तें मंजूर हैं। मंजूर है? मंजूर है हमें। बिहारी, एक काम करो, अगर तुम चलने ना पाती तब भी हम शादी कर लेते। चलो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। और बिहारी लाल, तुम चलकर मेरी शादी की सारी तैयारी करो, और सबसे पहले तुम मुझे ब्यूटी पार्लर ले चलो। बताओ, ब्यूटी पार्लर? ब्यूटी पार्लर ले जाएगा। ले जाओ भैया, इन होंगे भाव सेट कराओ जाओ। अरे इनके यार भाव का सेट कराए, हम कह लागत सब उचुरवाए दे का इनके। ले जाओ भैया, जहाँ जब बुढ़ा इतना बुढ़ा गए तब वो 82 हो गए। नहीं, वही सुहाग रात का शौकिया है। जब बुढ़ीवन का यह हाल है, कहा जब बुढ़ीवन का यह हाल है यार, इतनी उम्र है, शरीर कांपत है। एक बात है बिहारी राम बली, हम 2 जने अब छुट्टी पावा नौकरी से। इनका यार जहाँ जहाँ देखो वो छिदावे पर गिर गिर पड़त है। और हमका लागत ये पक्का निपुर जाई है, मनी है ना। तुम्हार सोच सही है। कौनी तान शादी करवा दे, शादी हो जाए तो बता सुहाग रातों में हम पकड़ के ले जाई। नहीं पकड़ के ले जाए परी, सुहाग रात में खुदे मर जाई है बूढ़ा। हमका लागत है। हम तो यही शंका महन, जब बुढ़ीवन का यह हाल है, तुमसे बताओ ना बुढ़ी ब्यूटी पार्लर जा। आवाज आखी तेरे तुम्हारे आएगा भैया, आप समझ पाओ। अब ये साफ कर आए दे है शरीर। सब बार सब इतना मोट है। हाँ, खाए पिए नौजवान है भाई। बूढ़ा आज मर जाएंगे। राम भाई सुनो, एक मिनट। तेज बहादुर प्रधान बलभद्रपुर 100 रुपया, राम प्यारे गुप्ता पूरे सूबेदार का पूरा 21 रुपया, राम प्रकाश वर्मा पूरे सूबेदार 100 रुपया, ठाकुर राम सरोज बलभद्रपुर 50 रुपया, कल्लू राम वर्मा पूरे सूबेदार 51 रुपया, राम कुमार मौर्य बलभद्रपुर 101 रुपया, हरि सरोज बलभद्रपुर 50 रुपया, हंसराज गुप्ता पूरे सूबेदार 100 रुपया, शीतला दीन वर्मा बलभद्रपुर 50 रुपया, लक्ष्मी चंद वर्मा बलभद्रपुर 100 रुपया, सुरेंद्र कुमार वर्मा पूरे लंबरदार 101 रुपया, राकेश गुप्ता बलभद्रपुर 100 रुपया। अब हमका तुमका कराइन का काम, बर मरे चाहे कन्या पंडित का दक्षिणा से काम है। अरे यही बूढ़ा शादी रचाई, यही बूढ़ा लौंडा पटाए। अरे यही बूढ़ा लौंडा पटाए, अब ना बचे जिंदगानी।
अब न बचे जिंदगानी। आज पुरुष देखिए। हाँ दादा। महामाया जी, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने तुम्हारे साथ शादी रचाया और शादी रचाने के बाद तुम्हारे साथ अपने जीवन की खुशी भी मनाया, लेकिन कम से कम एक बार अपना चेहरा तो मुझे दिखा दो। अपना चेहरा मुझे दिखा दो महामाया जी, क्योंकि शादी के पहले मैंने तुम्हारे चेहरे को देखा था और उसके बाद ब्यूटी पार्लर गई थी। कम से कम अब तो एक बार अपनी नजर से चेहरा देख लूं कि ब्यूटी पार्लर में दुल्हन किस तरह सजाई जाती है। एक बार चेहरा देख लूं। स्वामी आप कैसी बातें करते हैं? आइए आपको अपने हाथों से तुम्हारे चेहरे से हाथ ये पर्दा हटाकर और मैं तुम्हारे चेहरे का दीदार करूंगा। ओ उठाई लगूंगी हाय हाय। ओ उठाई लगूंगी आवाज चांद देखो ओ उठाई लगूंगी तो ठीक है महामाया जी, हम तुम्हारे हे भगवान। हाँ स्वामी जी, मुझे पता था आप चौंक जाएंगे, अरे देवी क्योंकि जी, ये सब उसी त्रिकाल देन की देन है। त्रिकाल देव की देन है। जी हाँ। अरे अभी तो तुम शादी के पहले बिल्कुल जर्जर थी, कम से कम 80-85 वर्ष की एक वृद्धावस्था में दिखाई दे रही थी, और शादी होने के बाद देखता हूँ कि नवयुवक बिल्कुल नौजवान मेरे सामने एक हसीन के रूप में खड़ी हो। जी स्वामी जी, कहते रही हूँ वाह, ये सब त्रिकाल देन की। इसका मतलब कि त्रिकाल देव ने अपने तंत्र के द्वारा तुम्हें एक बुढ़िया का रूप देकर अपने पास जी रखा हाँ। था, और शादी होने के बाद आज तुम अपने असली रूप में आ गई हो। जी हाँ। महामाया जी, मैंने स्वामी। तुम्हारे साथ शादी रचाया, जी स्वामी। मैंने तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाया। जी स्वामी। आज के बाद हमारा तुम्हारा ये जन्मों जन्मों का रिश्ता जुड़ गया और हम तुम एक साथ रहेंगे, जी स्वामी अपना जी। जीवन यापन करेंगे हमेशा हमेशा के लिए। ए महामाया जी, तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे अत्यंत खुशी है, मैं बहुत खुश हूँ, और इसी खुशी में कहना चाहता हूँ महामाया जी, कहिए जी। और नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, कोई रहता है, ओह तुम नजर के सामने जिगर के पास। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, कोई रहता है, ओह तुम नजर के सामने जिगर के कोई रहता
कुछ नहीं होगा। वाह महाकाल, वाह वाह महाकाल। आज ये तेरा भक्त त्रिकाल एक साधारण मानव से हार गया। क्यों महाकाल, क्यों? वत्स, तू ये सोचकर परेशान है कि एक साधारण मानव से क्यों हार गया? क्यों? मैंने तुझे वरदान दिया था कि साधारण मानव तुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो तू इसलिए हार गया वत्स कि तेरे सामने इच्छाधारी नाग नागन की शक्तियां थी। शक्तियां? हाँ वत्स, और वो शक्तियां तेरी तांत्रिक शक्तियों को काट रही थी, और वो साधारण सुल्ताना इसीलिए तुझे मार रहा था। इसका मतलब कि वो जो लड़की थी उसके अंदर इच्छाधारी नागन की शक्ति है, और वो लड़का महाराज कंचन सिंह का बेटा, उसके अंदर इच्छाधारी नाग की शक्ति है। जय महाकाल। अब मैं समझा कि वो इच्छाधारी नाग नागन की शक्तियां मेरे शक्तियों को काट रही थी, इसलिए वो सुल्ताना मुझे मार रहा था। जय महाकाल। अब मुझे मालूम पड़ गया है, दोनों शक्तियों का मालूम पड़ गया है। अब मैं दोनों शक्तियों को मारकर इच्छाधारी नाग नागन को जीवित करूंगा और उनसे हासिल करूंगा।